नमस्कार। जेएल के मीडिया एक और ब्रेकिंग सीनियर खबर जो है सीरियस वो लेके आया हूं और यह खबर प्रमाणित कर रही है कि जम्मू कश्मीर शासन जो है केंद्र सरकार के अधीन चल रहा है और इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर की कमान कर रहे हैं पूरे एक्शन में है और एक से एक ज़बरदस्त एक्शन जो उन्होंने शुरू किए हैं उससे एक बात प्रमाणित हो गया कि अब कोई भी वो नहीं बच पाएगा, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त है या कोई और कामों में लिप्त है। अब उसके लिए पूरा शिकंजा तैयार कर लिया गया है, क्योंकि लगभग ये आरोप लग रहे थे कि यहाँ का प्रशासन जो है कईयों को बचा रहा है और यहाँ पर खास करके युवाओं के साथ सौतीली माँ का व्यवहार हो रहा था। इसके लिए बहुत विपक्ष एकजुट हो रहा था, अलग अलग विचारधाराओं का। मगर आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो आदेश दिए हैं उससे युवाओं को बहुत राहत मिली है। हालांकि कुछ लोगों ने बात उठाई भी थी कि जिस तरीके की भर्ती सब इंस्पेक्टर डीएसपी की हो रही थी उसमें एज जो है उसके लिए मांग रहे थे रिलैक्सेशन ऑफ एज और दिया जाए, और उसका कारण ये था कि लगातार भर्ती पिछले हो ही नहीं पाई। और इसीलिए बहुत अच्छी युवाओं के लिए खबर है, वो ये है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में सरकार ने उम्मीदवारों को छूट दे दी है उम्र की, और इसमें जो है उम्र जो है अब 28 से बढ़कर 30 हो गई, यानी कि 2 साल उम्र बढ़ा दी गई है और युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें वैकेंसीज ही हैं वो भी ज़्यादा हैं, जितनी पहले वैकेंसीज थी उससे ज़्यादा अब वैकेंसी कर दी। पहले वैकेंसियाँ थी 800, अब कर दिया 1200, यानी कि पहले इट वॉज एन 800 पोस्ट, नाउ इट हैज़ गॉन 1200। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, हमारे युवा जो जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जम्मू कश्मीर में फैले हुए पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ से उखाड़ पाने के लिए आगे आए हैं और जम्मू कश्मीर की वर्दी डालेंगे, उनकी संख्या 800 से 1200 हो जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस खबर की और दूसरा मैं आपको इशारा कर रहा था वो था यहाँ पर अनेकों पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में अभी थी पहले, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, और इससे पहले कोई और सरकारें थी, उनमें कई विधायक, एमएलसी, मंत्री, संतरी बहुत से इन्वॉल्व थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। खास करके आरोप लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मंत्री पूर्व हैं, उन पर एक्शन नहीं हो रहा। आज एक चौंकाने वाली खबर आई है, संभवतः आप भी सुनकर विश्वास नहीं करेंगे। जेडीए ने, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिस दिया है जम्मू कश्मीर के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक्स स्पीकर निर्मल सिंह जी को, जिनका मकान जो है 16 कोर, जिसका हेडक्वार्टर नगरोटा में है, उनके पास उन्होंने मकान बनाया था। और जो कानून है कि सेना के पास कुछ क्षेत्र होते हैं वहां तक आप नहीं बना सकते मकान, इट वॉज ए बिग बेंगलो, और सभी ने इसके लिए आपत्ति जताई थी और सरकार को घेरा था। खास करके वरिष्ठ वकील शेख शकील जो एक जाने माने वकील है, साथ में एक आरटीआई के खास कार्यकर्ता, कई सरकार का उन्होंने कई कामों में पर्दाफाश किया है, चाहे वो लैंड माफिया था, सैंड माफिया था, कुछ और था, ब्यूरोक्रेसी थी। मगर इसके लिए लगातार वो जिद्दोजहद करते रहे हैं, मगर उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि लगातार बात उठ रही थी। मगर प्रशंसनीय है, हम कहेंगे, ये केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिन्होंने एक्शन करवाया है जेडीए के थ्रू। जेडीए ने नोटिस दिया है, जेडीए का नोटिस मेरे पास है, जिनमें डॉक्टर निर्मल सिंह को कहा गया है, ये नोटिस जो है बिल्डिंग ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी, उन्होंने नोटिस भेजा है, नोटिस मेरे पास है। उन्हें कहा गया मकान खाली कर दीजिए, ये डिमोलिश कर दिया जाएगा। ये बात तय हो गई है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब यहां की सरकार, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी बहुत सी कहावतें यथार्थ हो गई हैं। और इससे एक बात और प्रमाणित हो गई है, अब भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा और विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा। मेरा अनुभव कहता है जो एकजुटता सब लोग कर रहे थे वो लगता है पूरी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आरोप लगते थे हर एक एकजुट होकर कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है और सत्ताधारी दल के जो नेता उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। मगर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लोकसभा में स्पीकर भी, क्षमा चाहूँगा, विधानसभा में स्पीकर भी रहे डॉक्टर निर्मल सिंह पर भी शिकंजा कसा गया है। और ये बहुत बातें प्रमाणित करता है और ये भी तय कर रहा है कि अब भ्रष्टाचारियों पर नकेल तो पड़ेगी पड़ेगी ही, बचेगा कोई नहीं। और साथ में ये संकेत ये भी आ रहे हैं, आप सब तैयार हो जाएं, जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है
वो भी बहुत जल्दी आएंगे, ये संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि दूसरा एक और प्रमाण मिला है कि एक बहुत जाने माने एक बुद्धिजीवी उद्योगपति YV शर्मा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रधान भी है, कांग्रेस में है, और उन्होंने अब कांग्रेस को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। एक अच्छी शख्सियत है, इंटेलेक्चुअल है, और इनके दामन में दाग भी कोई नहीं है, जो प्रमाणित करता है कि अब बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी का जहाज और ताकतवर होने वाला है। और इस तरह और भी खबर है, बहुत से नेता और जिनके दामन में दाग नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कुल मिलाकर आज की सिर्फ ब्रेकिंग इतनी थी। इस बारे में बहुत से फॉलोअप आएगा, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए JLK मीडिया के साथ।